एक रोज कलेक्ट्रेट गया था तो नजर पड़ी एक पुराने दरख्त की एक शाख पर। एक परिंदा बैठा था वहां। खास बात यह थी कि उसकी चोंच में एक कागज दबा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई फरियादी हो जो इंसाफ की तलाश में हुक्मरानों से मिलने की तमाम कोशिशों के बाद थक कर एक कोने में सिमट गया हो। मैं भी क्या सोचता रहता हूं, यही सवाल मेरे जहन में भी आया उस वक्त। तभी उस परिंदे ने वो कागज अपनी चोंच से रिहा कर दिया और टकटकी लगाकर मुझे देखने लगा। क्या कोई पैगाम था? मैं आगे बढ़ा और उस कागज को उठा लिया। जब उसको पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तहरीर थी वो। लिखा था कि साहब, हमने एक आशियाना बनाया था एक बरगद के पेड़ पर। 3 शाखों के बीच वो छोटा सा मगर महफूज। उसके ऊपर एक पत्तियों का छतरी नुमा झुंड हमारे मासूम बच्चों को धूप और बारिश से बखूबी बचाता था। हम बहुत इत्मीनान से थे उस खुशनुमा घरौंदे में, मगर ना जाने किसकी नजर लग गई हमारी बरकत भरी जिंदगी पर। एक लम्हे ने सब उजाड़ दिया। उस दिन सूरज अभी पूरी तरह उरूज भी नहीं हुआ था कि एक जलजला आया। हालांकि सड़क पर गाड़ियों का शोर एक आम बात थी, मगर वो शोर एक आम शोर नहीं था। आने वाली कयामत का आगाज था वो। खौफनाक दिखने वाले औजारों से लैस कुछ लोग आए। सड़क के किनारे लगे सब दरख्तों को उखाड़ फेंकने का जरिया शुरू किया उन्होंने। ना जाने कितने घर उजड़े थे उस दिन। चारों तरफ उन औजारों की तीखी आवाज कानों में दर्दनाक मौत की सी चुभन दे रही थी। और आखिर में बारी आई उस बरगद की। हमें कुछ सूझा नहीं कि क्या करें, और हम दोनों उड़कर पहुंचे उन लोगों के पास और चीख चीख कर हमने दरखास्त की, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उड़ नहीं सकेंगे। इस दरख्त को मत काटिए। अगर गिराना ही है तो कुछ मोहलत दे दें कि वो उड़ने लायक तो हो जाए। मगर उन लोगों के लिए हमारी आवाज एक शोर के अलावा कुछ भी नहीं थी। मेरी जीवन संगनी पर तो पागलपन सवार था। अब वो कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गई उस औजार के। सोचती होगी रोक लेगी उनको। मां जो थी आखिर, औलाद के लिए तो जान पर खेल जाती है ना मां। इससे पहले कि मैं उसको वहां से हटा पाता, वो उस आरी की जद में आ गई साहब। बस कुछ लाल रंग के चीथड़े हवा में बिखरते हुए दिखे थे। वो मंजर नजर से नहीं जाता साहब। और ये क्या कम था कि ठीक उसी समय वो आखिरी दरख्त भी चरमरा कर जमीन पर आ गिरा। सब एक झटके में फना हो गया साहब। उस सुबह मेरा दिल टूट गया। पता नहीं कितने समय तक एक बिजली के तार पर बैठा रहा मैं, क्योंकि जब होश आया तो कुछ था नहीं वहां पर। सब कुछ लूट कर ले गए थे। कुछ पत्तियां और चंद शाखें भी पड़ी थी। कई घंटे तक मैंने घोंसले को तलाशने की कोशिश की, मगर मिला नहीं। मिल जाता तो शायद ये तहरीर भी ना आती आपके पास। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए साहब, पर क्या चंद कतरने इंसाफ की मिलेंगी? शायद कुछ सुकून आ जाए। बस इतना ही लिखा था उस तहरीर में। ना जाने किसने उस परिंदे के इस सदमे को लफ्जों में पिरोकर कागज पर उतार दिया।
जब मैंने सर उठाकर देखा तो परिंदा वहां पर नहीं था। शायद सोचता होगा कि मैं उसकी दरखास्त हुक्मरानों तक तो पहुंचा ही दूंगा, पर क्या होगा उससे? क्या पेड़ कटने बंद हो जाएंगे? विकास भी तो होना है।